नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि उप सहसंयोजक बंधन यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोला जाता है, मैं लिखा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि उप सहसंयोजक बंधन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पढ़ा दिया है आपको सहसंयोजक बंधन, उसके प्रकार, जिसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है सहसंयोजक बंधन, ये मैं पढ़ा दिया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उप सहसंयोजक बंधन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लेते हैं। तो देखिए क्या बोलता है उप सहसंयोजक बंधन की। उप सहसंयोजक बंधन वह है जो दो परमाणुओं के बीच, कोई दो परमाणु होगा, उनके बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। ठीक, किंतु कंडीशन लगा हुआ है, किंतु यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु प्रदान करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी हो वो सिर्फ एक ही परमाणु दे। ठीक है, ऐसे आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसमें एग्जांपल दे दिए, जैसे ए है और बी है। ठीक है, ए और बी मिलकर ए बी बनाता है। ठीक, तो इसमें क्या बोलता है कि जो दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु, कोई परमाणु ए है और कोई परमाणु बी है, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी, एक जोड़ी मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, ठीक है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। और ये एक जोड़ी सिर्फ एक ही, देख रहे हैं, सिर्फ ए ही दे रहा है बी को। ठीक, तो यही बोला है कि किंतु यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु प्रदान करे, मतलब एक ही, जैसे ए दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु दे, तब उसे हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजक बंधन। ठीक है, तो यहाँ ए दिया बी को तो ए भी बन गया। ठीक है, फाइनली इसके बचे बॉन्ड है और ये ए भी हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो देता है उसे हम लोग बोलते हैं डोनर, मतलब दान करने वाला। ठीक है, प्रदाता जो देता है। ठीक है, और जो लेता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर, मतलब स्वीकारक, मतलब वो स्वीकार कर लिया, ये डोनेट किया और ये स्वीकार कर लिया। तो जो डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा और जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर। ठीक है, अब आप लोगों को दिखाते हैं एक एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है NH3 BF3 का बनना। ठीक है, इसमें कैसे बनता है कि ये हमारा N है, N के आसपास हमारा H लगा हुआ है। ठीक, 1 2 3 प्लस B के आसपास 3F है। ठीक, अब क्या बोलता है, देखिए नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 3 और 2 5। ठीक है, हाइड्रोजन का एक ये है, फिर ये वाले हाइड्रोजन का एक ये है, फिर ये वाले हाइड्रोजन का एक ये है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ी बी को दे रहा है। बी के बारीक कक्षा में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बी की बी की जो परमाणु संख्या होता है वो 5 होता है, तो पहले में 2 और दूसरे में 3 बच जाता है। ठीक, तो ये एक हुआ, ये एक हुआ और ये एक हुआ, बी का 3 हो गया। प्रोटीन की बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 2 6 और एक ये 7। ठीक, इसका भी 2 4 2 6 और एक के साथ 2 4 6 और ये एक साथ इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो ये मिलके बनाएगा हमारा NH बॉन्ड दिखा दिया मैं, NHBF3। ठीक है, ये नहीं रहेगा, बनाएगा लेकिन मैं बॉन्ड वो आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, इसलिए इसको रहने दीजिए। ठीक है, वैसे सही है। तो देखिए
क्या बोलता है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़ी का एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ी है। मैं घेर रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन जोड़ी है जो नाइट्रोजन के पास है, ये दिया BF3 को, ठीक है। BF3 को दिया तो ये बनाया NH3 BF3, ठीक है। अब आप देख लीजिए इनके बीच ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का है, ठीक है। और ये है हमारा BF3 का। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकार हमारा बन गया NH3 BF3। तो यही बोलता है कि उप सहसंयोजक वह बंधन है जिसमें दो परमाणुओं के बीच सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी का साझा हो और वो इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु दे। इसमें देख रहे हैं इस सिर्फ नाइट्रोजन परमाणु दे रहा है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन BF3 को, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंधन। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।